रात के ठीक 1 बजे जब पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था, उसी वक्त कमली ने घर का दरवाज़ा खोला और चुपचाप बाहर निकल गई। अकेली, बिना किसी डर के अपने घर से खेतों की तरफ बढ़ रही थी। उसके हाथ में था एक पुराना मिट्टी का मटका, जिससे टपकती बूंदें जमीन पर अजीब निशान छोड़ रही थी। कमली खेतों के बीचों बीच पहुंची। वो चुपचाप जमीन पर बैठ गई और जमीन पर बनी एक अजीब सी रंगोली के बीच उस मटके को रख दिया। रंगोली के चारों ओर इंसानी उंगलियों की हड्डियां बिखरी हुई थी और ठीक सामने एक सड़ी गली इंसानी खोपड़ी, जिसकी खाली आंखें अंधेरे में घूर रही थी। आज अधूरा काम पूरा होगा। कमली ने अपनी आंखें बंद की और मटके पर हाथ रखते ही उसके होंठ हिलने लगे। काली धरती मरे हुए नाम, जो सोया है उसे जगा दे, जो रुका है उसे वापस बुला। मरे हुए नाम, जो सोया है उसे जगा दे। एक छोटा सा गांव था जहां चारों तरफ खेत ही खेत थे और हर घर की उम्मीद उसी मिट्टी से जुड़ी थी। सुबह होते ही लोग अपने खेतों में उतर जाते, क्योंकि यहीं से उनकी जिंदगी चलती थी। पवन, इस बार तो मेरी फसल पूरी तरह बैठ गई। सिर्फ तेरी नहीं रमेश, पूरे गांव की यही हालत है। पवन, अपनी फसल देख और जरा कमली का खेत देख। हर साल यही होता है, हम सब उजड़ते हैं पर उसका खेत नहीं। आखिर ऐसा क्यों? पूरे गांव में सिर्फ एक ही खेत लहलहाता था, कमली का। हरी भरी बालियां, लहलहाती फसल, जैसे अकाल उसे छूकर भी न गया हो। कमली गांव की एक विधवा औरत, देखने में सुंदर लेकिन खामोशी ऐसी कि लोग पास जाने से डरते थे। गांव में कहा जाता था कमली जादू टोना जानती है, इसलिए गांव वाले उससे दूर रहते थे। और एक बात जो सबसे ज़्यादा डराती थी कि वो हर रात ठीक 1 बजे हाथ में मटका लेकर खेत की तरफ जाती है। कुछ लोगों ने उससे पूछा भी, कमली, इतनी रात को खेत क्यों जाते हो? अरे काका, पानी देखने जाती हूँ। लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कहती थी। कमली हर बार कोई ना कोई बहाना बना देती, लेकिन लोगों का शक बढ़ता जा रहा था। एक रात जब सब सो रहे थे, पवन की नज़र कमली के दरवाजे पर पड़ी। दरवाज़ा खुला, हाथ में मटका और बिना पीछे देखे कमली खेत की ओर चल पड़ी। उसी रात पवन हल्का होने के लिए बाहर निकला था। चांद आधा छिपा हुआ था, हवा अजीब सी सिसकारियां भर रही थी। तभी उसने देखा कमली हाथ में वही मटका खेत की तरफ जाती हुई। पवन तुरंत छिप गया। उसने मन ही मन तय कर लिया, आज तो इसकी पोल खुलवा कर रहूंगा। पवन दबे पांव कमली के पीछे चल पड़ा। अचानक कमली रुक गई। उसे कदमों की आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा। कौन है वहाँ? कुछ नहीं था, लेकिन पवन की हालत खराब हो चुकी थी। वो एक पेड़ के पीछे कांपते हुए छिपा था। कमली कुछ पल रुकी, फिर खेत की तरफ बढ़ गई। पवन ने जो देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। खेत के बिल्कुल बीचों बीच कमली ने मटका रख दिया। मटके के चारों तरफ अजीब सी रंगोली बनी थी और उस रंगोली में इंसानी उंगलियों की हड्डियां हल्दी से रंगी हुई साफ साफ दिख रही थी। ये क्या है? पवन के होश उड़ गए। कमली मटके के पास बैठ गई। उसने अपनी आंखें बंद की और बहुत धीमी भारी आवाज में मंत्र पढ़ने लगी। जो लिया गया वो आज लौटे, धरती की भूख आज मिटे। हवा तेज हो गई, फसलें अपने आप हिलने लगी। अचानक पवन का पैर फिसला, वो गिर पड़ा। कमली का मंत्र रुक गया। उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई और सीधा पवन की तरफ देखा। अब छुपने का कोई फायदा नहीं। पवन पकड़ा जा चुका था। वो कांपते हुए बाहर निकला। मुझे माफ कर दो, मैं किसी से कुछ नहीं बताऊंगा। कमली उठी। उसने पवन की आंखों में देखा। कमली की आंखें अजीब तरह से चमकने लगी,
पवन का शरीर अपने आप कमली की ओर खींचने लगा। तू जानता है ये फसलें क्यों लहलहाती हैं? उसने मटके की तरफ इशारा किया। हर साल एक बलि चाहिए। पवन के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। तेरा दोस्त रघु पिछले साल खेत के पास क्यों गायब हुआ था? किसी ने सोचा? पवन की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ ही पलों में पवन की चीखें खेत में दफन हो गई। कमली ने बड़ी बेरहमी से उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया और उसके दोनों हाथों को भी शरीर से अलग कर दिया और फिर उसके शरीर को खेत में दफना दिया। अगली सुबह पूरा गांव खेत में जमा था। पवन का धड़ मिला, बिना सिर बिना हाथ। गांव में डर फैल गया, खौफ बैठ गया। कुछ लोगों ने कमली पर शक किया, लेकिन सबने उसे अबला नारी समझकर अनदेखा कर दिया। कहते हैं आज भी कमली रात के ठीक 1 बजे मटका लेकर खेत जाती है ताकि खून की प्यासी जमीन अपनी प्यास बुझाती रहे। अगर ये कहानी आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही रहस्यमयी डरावनी कहानियां आते रहते हैं। एक बात और, अगर आपको कमली पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। अगर इस वीडियो पर कमली पार्ट 2 के लिए 20 कमेंट आते हैं तो आपका भाई कमली पार्ट 2 जरूर लेके आएगा।